हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। और फिर आज से एक नया ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज जो रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ, इसको मैं एक बार आप लोगों के साथ में शेयर भी कर चुकी हूँ, पर यहाँ मेरे घर पे बन रही थी। तो आज हम कुछ स्पेशल तरीके से खाने को मतलब लगाने वाले हैं और सब लोग साथ में खाने वाले भी हैं। तो वही चीज़ थी, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ में भी शेयर करती हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है, आप लोग भी इसी तरीके से कभी करके देखिएगा या खाना भी खा के देखिएगा, बहुत अच्छा लगने वाला है आप लोगों को। तो सबसे पहले चढ़ा दिया है तेल, और उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि बनने क्या जा रहा है। बनने जा रहे हैं छोले चावल। तो यही तेल चढ़ा दिया, तेल में प्याज डाल दिया है और तेज पत्ता, और आप चाहें तो खड़े मसाले भी डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप डालते हैं कि नहीं डालते हैं। लेकिन अगर डाल लेते हैं तो काफ़ी टेस्टी और अच्छे बनते हैं। उसके बाद में प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट हमें डाल लेना है, और फिर वही बेसिक से जो मसाले हम घर में खाते हैं वही डालने हैं। हल्दी मिर्च धनिया पाउडर नमक, इन सारी चीज़ों को डाल के हमें अच्छी तरीके से पका लेना है। और फिर उसके बाद में हम टमाटर डाल देंगे, और टमाटर डालने के बाद में अच्छे तरीके से उनको भी पका लेंगे। वो भी हमें मतलब बिल्कुल कच्चा नहीं रहना है। और यहाँ पर मम्मी कर रही थी पूजा, तो थोड़ा सा मम्मी का भी मैंने ले लिया। और उसके बाद में मेरी मम्मी जाने वाली हैं मामा के घर, आज जाएंगी और आज ही वापस आ जाएंगी, मगर उनको भी जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से खाना बनाने में सब लोग लगे हुए थे। खाना खा लेती हैं तो उसके बाद में जाएं, यही कह रहे थे, लेकिन फिर भी खाना बन भी नहीं पाया और मम्मी चल निकल गई। मेरी मम्मी ना कहीं जाती हैं, और वही आदत हम लोगों की भी है। अगर हम लोगों को कहीं जाना होता है तो उस टाइम पर अगर कोई चीज़ खाने पीने को लिए दो तो मतलब मुंह में चलता नहीं है, हम लोग खा पी नहीं पाते उस टाइम पे। अगर कोई ना बताए कि नहीं जाना तो भले खा ले, नहीं तो फिर अगर कहीं जाने को हो तो उस टाइम पर हम लोग खा पी नहीं पाते कुछ भी। तो मम्मी ने खाना भी नहीं खाया। हालांकि छोला चावल बन गया था और रोटी नहीं सिकी थी, लेकिन मम्मी ने नहीं खाया। और ये देखिए यहाँ पर छोले, और जो छोले का पानी होता है वो भी हम लोग उसी में जो रसा लगाते हैं उसी का डाल देते हैं ग्रेवी में। और ये देखिए मौसी मेरी और मम्मी, मेरी मौसी मेरे गांव के पास ही में हैं दोनों लोग, और एक मौसी मेरी दूर हैं। तो यहाँ पर मम्मी मौसी और मेरे मौसा जी, ये सब लोग जा रहे हैं मम्मा के यहाँ। तो यहाँ पर छोटी बिट्टू और हम सब लोग भेजने के लिए आए थे मम्मी को। तो मम्मी मेरी तो जा रही हैं, और मेरी छोटी वाली बिट्टू थी ना, वो मम्मी के पास रहती, तो वो खूब रो रही थी। बाद में जब उससे कहा जाए कि मम्मी कहाँ गई, तो वो बहुत रोए। और यहाँ पर हम लोग मम्मी को भेज के बस घर को आ रहे थे। और उसके बाद में हो गई शाम, तो मैंने कहा कि चलो अब हम लोग खाते पीते भी हैं जिस तरीके से मैंने सोचा था। तो उसके लिए हम घर से बाहर मतलब निकल रहे हैं, पर है ये मतलब पापा लोगों का ही इतने में। तो वहाँ पर केले के पेड़ लगे हुए हैं थोड़ी दूर पे, ताल के पास में तालाब है। आप लोगों के साथ में मैंने कई बार शेयर किया था यहाँ पे। तो केले के पेड़ लगे हुए हैं, ये मेरे पापा ने लगवाए थे। मेरी बहन पूजा कर रही थी तो इसलिए लगवाए थे ये पेड़। यहाँ पर बृहस्पतिवार की पूजा में केले के का ही पेड़ लगता है ना, तो तभी लगवाया था। और यहाँ पे बहुत सारे मतलब केले में फल भी आ चुके हैं, और यहाँ पर हम कट कर लेंगे सारे पत्तों को, और फिर उसके बाद धुल लेंगे। और आज खाना जो हम लोग इसी में खाएंगे। और खाना खा के ना कहते नहीं कि स्वाद कई गुना बढ़ गया है, और बहुत अच्छा भी लग रहा था। पहले हम लोगों को यहाँ, आप लोगों को भी मतलब बहुत सारे लोग जानते होंगे जिन लोगों ने हरे हरे पत्ते पे ना बर्फ़ मिलता था पहले, घिसने वाला जो बर्फ़ होता था, वो बर्फ़ जैसा तब था वैसा ही आज भी है, मगर उसका टेस्ट क्या लगता था, पत्ते की वजह से लगता था कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता था। और अब है ये फाइबर की जो ग्लासें आ गई हैं डिस्पोजल, उसमें देने लगे हैं, तो खाते हैं मगर उतना मज़ा नहीं आता है जो हरे हरे पत्तों में था। और उसकी बात ही अलग थी। लेकिन अब क्या, जैसा ज़माना वैसे ही सबको चलना पड़ता है। तो यहाँ पर अब हम लोग लेकर जाएंगे पत्ते घर में धुल के साफ़ करके। और उसके बाद में फिर बनाई गई खीर। खीर को भी मतलब हम लोगों ने रेसिपी खीर की आप लोगों के साथ में नहीं शेयर की, कभी बनाएंगे तो फिर दोबारा शेयर करेंगे कि किस तरीके से बनाते हैं। और उसके बाद में खाना लगाना भी स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मटका है छोटा सा, मतलब मटकी सी है, उसमें खीर रखी गई है, और ये भी मिट्टी का है। इसमें दही था मीठा, और उसके बाद में प्याज और छोले और चावल,
इतनी चीज़ रखी गई और सच में खाने का कहते नहीं मज़ा ही दूसरा था। बहुत अच्छा लगा जब सब लोग साथ में खाते हैं, इस तरीके से खाते हैं, कुछ अलग हटकर, कुछ नए तरीके से, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और साथ में अगर सारे लोग हों तो कहते नहीं हर चीज़ का मज़ा ही अलग आता है। तो जो हम लोग साथ में खा रहे थे तो उसकी क्लिप जो है वो मुझसे डिलीट हो गई किसी तरीके से, पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। तो उसके बाद में बस यहीं तक ही थी। तो आप लोग भी कभी अपने घर में अपनी फैमिली के साथ में कहीं जाते हो, गांव पे कहीं भी जा रहे हैं आप लोग, तो इस तरीके से खाइए। एक तो साथ में हम लोगों के टाइम भी मतलब निकाल लेंगे आपस में मिलने का, और अच्छा भी बहुत लगता है। टाटा बाबू, टाटा होय टाटा को ना बोला बाबू। बाबू पुच्ची ले लो। फिर तक बाबू पुच्ची ले लो। अच्छा टाटा, हम जा रहे हैं टाटा। दादा टाटा बोल करो बाबू। देखें बच्चों, मेरी तरफ देखो, तुम क्या कह रहे हो? देख जला दो। वो दादा जैसे तारा दिन पकड़ लिया नहीं हो। हाँ पकड़ लिया। और उसके बाद में फिर ये जो क्लिप है ये अगले दिन की है। मेरी बेटू खेल रही थी तो उनको सब लोग खिला रहे थे, तो वही मैंने इनका भी वीडियो थोड़ा सा शूट कर लिया। अच्छा लगता है और हमारी यादों के लिए भी हो जाता है। तो यहाँ पर ये मेरा भतीजा दस्सू बैठकर इनको खिला रहा था, तभी मैंने इनका भी बना लिया। और ये वीडियो जो है ये अगले दिन का है, क्योंकि उसके बाद में फिर हम लोगों ने बिल्कुल भी शूट नहीं किया। और आज मुझे जो है घर के लिए भी निकलना है, तो इनको छुट्टी मिल गई है, ये आएंगे शाम तक ही आ जाएंगे। फिर उसके बाद में रात में हम लोग निकल जाएंगे। और अगले दिन मुझे मौसी के यहाँ जाना है, मेरी मौसी के यहाँ पूजा है, तो उन्होंने बुलाया है मुझे, तो तभी उनके घर भी जाएंगे। और यहाँ पर बन रही थी कढ़ी जो है ना, मेरी बहन इतनी स्वादिष्ट और इतनी अच्छी बनाती है, कभी आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर बस ऐसे ही ले लिया था जब खाना बन रहा था उसी टाइम पे, और क्योंकि मुझे निकलना था तो इसलिए वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे ही ले लिया जो वो बना रही थी। और कढ़ी वाकई में इतनी अच्छी बनी थी कि हम उसको बता नहीं सकते, और आप लोगों को के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा जिन लोगों को मतलब इसकी रेसिपी देखनी है, तो हम आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। और उसके बाद में ये पनीर और केले की भी सब्ज़ी बनी, और फिर खा पी के हम लोग शाम को निकल आए यहाँ मतलब हरदोई के लिए। और मम्मी भी मेरी आ चुकी थी, और हम और हमारी मतलब बेटू जो बड़ी वाली बेटी है मेरी, वो भी वहीं रुक गई। तो फिर वो अगले दिन आई जब हम मौसी के यहाँ जा रहे थे, तब वो आई। और इसी के साथ में हम अपने वीडियो का एंड भी करेंगे। तो ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी यूट्यूब की फैमिली थोड़ी बड़ी हो सके। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से कल जब मैं जाऊँगी मौसी के यहाँ। तो ठीक है, आप लोग भी खा लीजिए, यहाँ पर थाली लग के तैयार हो चुकी हैं। तो ठीक है, मिलती हूँ आप लोगों से एक नए और प्यारे से ब्लॉग के साथ में। ओके बाय।